सबको जैम सिख की। मैं वर्शिपर अमन मसीह और मैं रहने वाला जलंधर का हूँ और इस समय में जो मेरी सेवकाई है वो मैं हरियाणा में कर रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक लिखने का और गाने का गिफ्ट भी दिया है कि जो मेरे सॉन्ग खमरा चर्च में भी गाए गए हैं। तो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं 7 साल का था तो मैं अपने मोहल्ले से गुजरा था, तो बसंत का जो पतंगे उड़ती है, मैं पतंग लूटने जा रहा था। तो जब मैं पतंग लूटने जा रहा था तो देखा तो छत के ऊपर ना ढोलकी बज रही थी, आराधना हो रही थी। तो मेरे को गाने का बहुत शौक था। तो मुझे लगा भी यार हमारे मोहल्ले में सिंगर रहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। तो ये चीज़ मैंने पतंग लूटने नहीं गया, मैंने कैंसिल कर दी पतंग लूटनी। फिर मैं गया छत के ऊपर गया, मैंने पूछा मैं जा सकता हूँ। मैं छत के ऊपर गया, बैठा तो मेरे ना ये पाँव पे चोट लगी थी। ये जो चीची उंगली होती ना लास्ट वाली छोटी सी, वहाँ पे मुझे चोट लगी थी मेरे। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया तो वो ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे जाके जब मैं बैठा तो वो वर्शिप चल रही है, ढोल के साथ गा रहे बजा रहे। तो मेरे मन में आया था मैं भी एक सॉन्ग गाऊँ। तो वहाँ पे एक आंटी पास्टर थे, तो मैंने उनको बोला, मैं क्या आंटी मैंने भी सॉन्ग गाना है। बोलते कौन सा? मैंने बोला मैंने पंजाबी सॉन्ग गाना है। तो जो आजकल के जो सुनते हैं तो बोलते नहीं बेटा यहाँ पे ये सॉन्ग नहीं चलते, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चलते हैं। मैंने बोला ये कौन है, यीशु मसीह कौन है? मैं नहीं जानता, 7 साल की उम्र में। हाँ, लेकिन इतना पता था हालेलुया ईसा मसीह। तो मैंने बोला जो ईसा मसीह वाले बोलते हैं, हाँ। मैं कहा ठीक है। मैं वहाँ पे आराधना सुनता रहा। तो जब आराधना सुनी तो जब वो पवित्र आत्मा में भरते मैं डर गया। पहले दिन था, बचपन था, छोटा था, तो मैं डर गया। मैं छत के ऊपर टैंकी के पीछे जाके छुप गया। तो जब थोड़ा सा शांत हुआ, ढोल की बजने लगी, फिर आधे घंटे बाद फिर मैं नीचे आया, फिर बैठा वहाँ पे। तो मुझे पूछने लगे तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहा मैं डर गया था, मैं रोने लगा ऊपर जाके, भी पता नहीं क्या हो गया नीचे। तो फिर इस तरह जब बैठा वहाँ पे, फिर उन्होंने चाय वगैरह अपने लाई, तो खाने पीने लगे। फिर मुझे पूछा, मैं ऐसे पैर करके बैठा था, ऐसे पैर करके बैठा था। तो मुझे पूछा अभी तुम्हारे पाँव के ऊपर क्या हुआ? तो मैं बचपन था, मैंने बोला ये ठीक नहीं होता, बहुत इनकी दर्द होती मेरे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम आपको ना तेल देते हैं प्रार्थना करके। और मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया और प्रार्थना करके मुझे तेल दिया। उन्होंने ऑयल मैंने वो लगाया, मेरे 4 दिन के अंदर वो फर्क पड़ गया। उसी दिन से जो मेरा विश्वास है वो बढ़ गया प्रभु में। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आता रहा। तो मैंने सबसे पहला सॉन्ग मेरी ज़िंदगी का ये था, यसू जी तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। ये सॉन्ग मेरा था। और पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, ये सॉन्ग मैंने 2 सीखे थे। करते करते जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो 6 महीने 7 महीने बीते। मेरे पापा को पता चला भाई अब ये चर्च जाता है। तो जब उनको ये पता चला भी चर्च जाना शुरू किया तो मेरे पापा मुझे मारने लगे, मुझे पीटने लगे मेरे पापा मुझे, भाई तू चर्च नहीं जाएगा, तू चर्च नहीं जाएगा। तो मैंने बोला नहीं मैं तो जाऊंगा चर्च। तो एक बात ये थी, क्योंकि मम्मी छोड़ के चले गए थे ना मुझे, तो हमको, क्योंकि हमारे पापा घर में बहुत झगड़ा होता था, दुष्ट आत्मा के बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मम्मी को मेरे पापा मारते थे, पीटते थे, बहुत अत्याचार करते थे। तो मम्मी हमारे छोड़ के हमें चले गए थे। तो खाना मुझे बनाना होता था 7 साल की उम्र में। तो हमारे पास गैस सिलेंडर तो था नहीं, तो वो जो ईंटें होती हैं उनका धूप पड़ती थी। तो हम रेंट पे रहते हैं, तो हमारा अपना घर तो है ही नहीं। तो मैं आज भी अपना पेंट का काम करता हूँ। तो इसलिए फिर तो घर में भी मेरा खुद का घर है नहीं, पापा के बाप भी रेंट पे रहते थे, एक ही कमरा होता था। मम्मी थे नहीं, 2 भाई थे हम, तो 3 भाई थे, एक हमें छोड़ के चला गया, वो भी चला गया छोड़ के, हम 2 रह गए अपने पापा के पास। तो मेरे पापा मुझे बहुत मारते थे, क्योंकि खाना मैंने बना के देना होता था उनको, जब खाना टाइम पे नहीं मिलता था उनको तो मुझे मारते थे। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं ईट वो होता ना चूल्हा बनाता था, ईंटों का 6 ईंटें लगे चूल्हा बना के, धूप पड़ती थी ऊपर से, खाना बना के देना अपने पापा को। फिर मुझे चर्च जाना होता था, मुझे चर्च भी जाना है। तो फिर मैं क्या करता था अपनी लाइफ में, फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना के, मैं नहीं खाता था, मैं अपने पापा को खिला देता था, क्योंकि बचपना था, मुझसे आग तो जलती नहीं थी, आप फूंक मारता रहता था अपनी लाइफ में। तो वो धुआं उठता था तो आंखें में लगता था। तो मैं कहता था कि भी मैं अब क्या करूं, मैं ना मम्मी है पास में है ना, तो खुद ही खाना बनाना, सब कुछ करना। तो ऐसे ही फिर मैं लाइफ में बढ़ता रहा आगे। फिर धीरे धीरे जब संडे आता था तो मेरे पापा मुझे स्पेशल उस दिन मारते थे। सुबह सुबह 5 बजे उठाते थे हमें, ठंडियों के समय में, गर्मियों के समय में 5 बजे जगाना, भाई उठ जाओ, खाना बनाओ, ये करो। बचपन था, नींद आती थी। फिर मेरे को ये होता था मैंने चर्च जाना है, मैं फटाफट खाना बना के, मुझे होता था कि मेरा पापा ड्यूटी चला जाए, बस काम पे चला जाए।
तो उसके बाद मैं क्या करूँ ताकि मैं चर्च जा सकूँ। तो क्या हुआ, मेरे पापा चले जाते थे ड्यूटी, तो मैं यहाँ से पैदल, गाखला पिंड है जलंधर में, तो घास मंडी है जो वसी शेख, वहाँ से मैं पैदल वहाँ जाता था गाखला पिंड चर्च में। तो जाता था, जाते जाते ऐसे पैदल आता था, पैदल जाता था ठंडियों में। तो फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया, गर्मी आ गई। तो फिर क्या हुआ, चर्च जाना था तो मुझे पापा मारते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक दिन ऐसा कुछ, पापा को पता नहीं दुष्ट आत्मा ने ऐसा कुछ अटैक कर दिया, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो कुछ ऐसा उन्होंने अटैक आ गया, तो मेरे पापा ने मुझे ना सुबह सुबह बहुत मारा। संडे वाले दिन सुबह मैं सोया था, मेरा पंजा पलटा दिया ऐसे करके, मैं मंजे के नीचे, मंजा मेरे ऊपर, तो ऐसा सिस्टम हुआ। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने बोला पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मैंने कौन सी गुनाह कर दिया सोए सोए। तो मुझे इतना मारा, मेरे यही चीज़ें तोड़ दी उन्होंने, मार मार के। वो लंबा पाइप थे, लोहे की पाइप, वो मुझे ऐसे पकड़े, ऐसे मारने लगे। तो मोहल्ले वालों ने छुड़ाया भी, क्यों मार रहे, इसको मारना है। बोलता मेरा बेटा, मैं चाहे मारूँ चाहे जियो। मैंने गुस्से में बोल दिया, फिर मैंने अगर हमको मारना तो फिर जन्म क्यों दिया। तो ऐसे ऐसे करके फिर बोला मैंने। तो फिर उस दिन मैं पड़ा रहा ऐसे करके, गर्मी आ गई थी तब, ऐसे मैं पड़ा रहा, धूप आ गई, वहीं पे मिट्टी के ऊपर मैं ऐसे पड़ा हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ से पकड़ा फुटबॉल से, फिर मुझे घसीटते अंदर ले गए, फिर मुझे चाय बना के दे, रोटी बना के दे, मेरे को ड्यूटी जाना। मैं ऐसे पड़ा बोल रहा हूँ मुझे ख़त्म कर दो, मुझे मार डालो, ऐसी ज़िंदगी से मैंने क्या लेना, मुझे मार डालो, इससे अच्छा तो यही है मैं मर ही जाऊँ। तो फिर मेरे पापा मुझे एक टाटा लगा के तो अपना रिक्शा उठा और निकल गए। तो मैं ऐसे ऐसे बैठा हूँ, तो मेरे मन में कुछ नहीं चला, बस एक ही बात चल रही भी, प्रभु आज संडे है, प्रभु मुझे तेरी हजूरी में जाना है। मैंने कोई संडे मिस नहीं किया, ऐसे बोलते जा रहा हूँ, प्रार्थना करते जा रहा हूँ। पता नहीं 20 मिनट 25 मिनट नहीं बीते अभी, मैंने यही प्रार्थना की। जब ऐसे जैसे मैंने प्रार्थना की, मेरे हड्डियों में ताकत आ गई। ये जो घुटने होता ना, वहाँ पे जो लोहे के पैर मारे थे, मैं ऐसे प्रार्थना कर, मैं कहा प्रभु मैंने तेरी हजूरी में जाना खुदाबंद। और मेरी इतनी खुदा से लगन लगी थी, तो मुझे दुनिया का मालूम नहीं है भी मैं दुनिया में हूँ, मुझे इंसान का पता ही नहीं है, किसी दूसरे का पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है, बस मुझे एक ही चीज़ बात थी, बस परमेश्वर। तो बैठा हूँ, लेटा हूँ, दम ताकत आ गई, खड़ा हो गया। मैंने पाँव झाड़े अपने, फटाफट कपड़े झाड़े, मैंने मुंह धोया, तो मैंने लगाया ताला, मैं चर्च को भाग गया। मैं फिर निकल गया पैदल ही चर्च में। तो इतनी गर्मी होती है, आपको पता है भी कितना गर्म होती है, जब ये गर्मियाँ पड़ती है तो कितनी गर्म सड़क होती है। मेरे पास चप्पल भी नहीं थी, तो मैंने एक छोटी सी निक्कर पहनी, आधी बाजू वाली कमीज पहनी, चला गया। तो जाते जाते जहाँ तक मैं गया, जब देखा सड़क पूरी गर्म है, तो जहाँ पे मैं पाँव रखता था वो जगह ठंडी थी। ऐसा मेरे साथ रियल में हुआ कि जहाँ मैं पाँव रखता था वो जगह ठंडी थी। तो आपको पता होगा कि जब सड़क इतनी गर्म होती है, अगर कोई नंगे पाँव जाओगे तो इतने छाले हो जाते होंगे इसमें, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं गया बस्ती शेख से गाखला पिंड तक, मैं ऐसे गया, ऐसे नंगे पाँव गया। तो आते आते उधर से भी नंगे पाँव आया, तो मुझे कुछ लोग बोल रहे आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। मैंने बोला नहीं, जो लेके आया वो ले भी चला भी जाएगा, सब ठीक ठाक है। तो बचपन था, तो मैं फिर नाचते आता था, वही सॉन्ग आते आता था, यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तोड़ के लेना, वही नाचते आते आता था। पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, वासेदा साडे अंदर मौजा लग गई हैं, वही मैं गाता जाता था, वही मैं गाता आता था। मुझे एक दोस्त मिला, मेरा बचपन का वो दोस्त, सुखा नाम उसका। तो उसके पापा तो नहीं थे, उसकी मम्मी थी। तो उसकी मम्मी नशे वगैरह की गोलियाँ खाती थी। तो जब वो नशे की गोलियाँ खाती थी, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार तू मेरी बात सुन, तू मेरे साथ चर्च में चला कर, प्रभु सब ठीक कर देंगे। तो बोलता अच्छा। मैं कहा ये जो मम्मी तुम्हारी गोलियाँ खाती है ये सब कुछ छोड़ देंगे। तो बोलता ठीक है। वो मेरे साथ जुड़ गया। तो फिर हम दोनों नाचते हुए जाते थे गाखला पिंड में, पैदल उधर से नाचते आते थे। तो हमने जाना, कभी साइकिल पे चले जाना, चैन उतर जाती थी, बोलता था साइकिल फेंक ही देता हूँ फिर ऐसे फिर कभी कभी पैदल जाना, ऐसे यानी कि धीरे धीरे यानी कि सिस्टम चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे इतना मारा भाई, मन करता था कि अब कुछ कर लूँ। फिर मैं भाग गया, फिर मैं घर से भाग गया। 2013 से मैं 13-14 में मैं घर से भाग गया। फिर मैं भाग गया तो फिर क्या किया, मैं थोड़ा मोहल्ले में था, 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया मैंने। तो जो बॉक्सिंग वगैरह बनाते ना, वहाँ पे कुछ बोरियाँ पड़ी होती थी, तो वहाँ पे जाके मैं सो गया। वहाँ पे सोया,
जागा सोया जागा, वहीं पे दिन के 2-3 दिन रहा। ऐसे ऐसे करके फिर लाइफ में चलता रहा। फिर मेरे पापा ने फिर मुझे देखा, फिर मुझे घर में ले गया, तो फिर जाके फिर खाना बनाने लगा। फिर मैं तो जो लहसुन अदरक की तरी होती है, उसमें से लहसुन अदरक थोड़ा मोटा था, वही मेरे पापा ने फिर मेरे ऊपर डाल दी। फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, फिर मैं उस दिन फिर भाग ही गया। उस दिन के बाद मैं सोचा आज मैंने निकल ही जाना है, यहाँ से दूर ही चले जाना है। फिर मैं दूर चला गया। फिर मैं चला गया अपने, मेरे मामा जी रहते पठानकोट, वहाँ पे आया मैं। फिर उन्होंने मुझे बताया मम्मी के बारे में, ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी। फिर मैं लुधियाने गया, वहाँ पे रहने लगा। लुधियाने में बहुत रहा मैं। तो इसी तरह फिर मैं थोड़ा भटक गया, फिर थोड़ा सा भटक गया मैं। 2014-15 में मैं भटक गया थोड़ा सा। फिर मैं पंजाबी गाने गाने फिर शुरू कर दिए मैंने। तो मेरा एक सॉन्ग आया था जावे सजना, तो आज भी वो यूट्यूब के ऊपर है। तो ऐसे धीरे 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 हल्की सी लाइफ ना मुझे, यानी कि जैसे मुझे होता ना भी पाप में जाने लगा, तो ऐसे होने लगा। तो एक दिन मैं काम कर रहा था, कहीं पेंट का काम कर रहा था, तो मुझे धोखे से उसने बोला ऐसे भी अगर तू पैग लगाएगा ना तो ये तू जल्दी जल्दी काम कर देगा। तो उस दिन मैंने 2016 में 17 में मैंने एक पैग लगाया था बस उस दिन से। तो मेरे मन में तो ये था कि अब मैं भटक गया हूँ, अब मैं चर्च तो जाता नहीं था, फिर जाना ही छोड़ दिया। फिर मुझे ये हुआ कि मैं तो भटक गया हूँ भाई। तो फिर मैंने क्या किया, उस दिन जो मैंने पैग लगाया था 2016-17 में, जो मैंने पैग लगाया था रात जो काम करते करते रात को, उसी रात को 2 बजे सब कुछ बाहर आ गया मेरा, वो बाहर आ गया। मुझे उल्टियाँ लग गई, वो करके फिर मैं सो गया। फिर प्रभु का आत्मा फिर मेरे विजन में आया, मेरे सपन में आया, बोलता बेटे तू मुझे भूल गया लेकिन मैंने तुझे भूला, तो ये मत सोच भी तू अकेला है। आज के बाद ये नशा तेरे लिए नहीं बना, ये तेरे लिए नहीं है। तो ये जब चीज़ें मेरे सपन में आई, मैं जब सुबह उठा हैरान परेशान, फिर मुझे फिर पता चला मैं तो प्रभु को मानने वाला हूँ। ये मैं कौन से रास्ते में चल पड़ा, गलत रास्ते के ऊपर। उस चीज़ को फिर हल्का 2-4 दिन माइंड में रखा, फिर वो शैतान आपको पता चुरा के ले जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा सा पाप में पड़ने लगा। तो एक दिन फिर मेरे माइंड में ना फिर कोई सॉन्ग चल रहा था, जैसे यूट्यूब चलाते सॉन्ग चल रहा था, तो मसीह सॉन्ग आ गया। तो फिर मैंने अपनी लाइफ को याद किया, पुरानी वाली लाइफ को। मैं प्रभु में था, कितना अच्छा चल रहा था, खुदा मेरे साथ है ना। तो मैं शीशे के पास जाके ना, शीशे में जाके ऐसे खड़ा हो गया, शीशे के आमो सामने। तो मैं अपने से बात कर रहा हूँ। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ टाल के चैनल में, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो सभी मसीह भाई बहनों के लिए हैं, क्योंकि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी अद्भुत गवाही लेके आ चुका हूँ, जो एक भाई की, जो आज एक कट्टर हिंदू था, लेकिन वो परमेश्वर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को कैसे बदला कि वो आज पास्टर बन गया, वो आज कैसे परमेश्वर का भक्त बन गया, परमेश्वर के रूबरू हो गया, परमेश्वर के वचन का अनुयायी बन गया, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, परमेश्वर के वचन को बताने लगा। और आज वो मुस्लिम लोगों पर जा कर के वो प्रभु का प्रचार करते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, प्रभु के बारे में सेवा करता है। दोस्तों, वो एक कट्टर हिंदू था। आपने स्क्रीन में देखा होगा, वीडियो के पहले आपने देखा होगा कि वो कैसे एक ईसाई समाज का विरोध करता था, कैसे वो ईसाई समाज को मारता था, पीटता था। लेकिन आज वो भाई आज परमेश्वर का काम कर रहा है। परमेश्वर ने कहा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को भी बदल दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। बस एक बार तुम विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।